नमस्कार दोस्तों। आज हम अप्रैल से जून 2026 तक के आरबीआई के इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स और करंट अफेयर्स को समझेंगे। ये पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं रिकवरी एजेंट फ्रेमवर्क की। अप्रैल 2026 से आरबीआई ने क्लियर कर दिया है कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट के पास आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन होना मैंडेटरी है। अगर बैंक रिकवरी का काम आउटसोर्स भी करता है, तब भी रिकवरी एजेंट के कंडक्ट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की ही होगी। इस सर्कुलर का मेन ऑब्जेक्टिव है कस्टमर की डिग्निटी मेंटेन करना, अनफेयर रिकवरी प्रैक्टिसेस को रोकना और ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम को और स्ट्रांग बनाना। एग्जाम के लिए एक लाइन याद रखिए। अप्रैल 2026 से रिकवरी एजेंट के लिए आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन कंपलसरी है। अब बात करते हैं जून 2026 में आरबीआई के रुपी सपोर्ट मेजर्स की। रुपए को स्ट्रेंथन करने और फॉरेन करेंसी इनफ्लो बढ़ाने के लिए आरबीआई ने कई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की। बैंक्स के लिए एफसीएनआर बी स्वैप फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की गई, जिससे फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स को एनकरेज किया जा सके। साथ ही ईसीबी यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और ओएफसीबी यानी ओवरसीज फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स के लिए भी स्वैप फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई इन्वेस्टमेंट रूल्स को भी और फ्लेक्सिबल बनाया, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े और इंडियन रुपी को सपोर्ट मिले। इसी पैकेज के अंडर एक्सपोर्टर्स को भी रिलीफ दिया गया और एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइजेशन पीरियड को फिर से 9 मंथ्स कर दिया गया। मंथ्स एग्जाम का फेवरेट न्यूमेरिकल पॉइंट है। अब आते हैं डेली रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पर। आरबीआई ने 19 जून 2026 को एपीडीआईआर सीरीज सर्कुलर नंबर 15 इश्यू किया। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग सभी ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स को रोजाना आरबीआई को रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। इस रिपोर्ट में एफसीएनआर बी डिपॉजिट्स, ईसीबी और ओएफसीबी के थ्रू मोबिलाइज्ड फंड्स की डिटेल्स देनी होंगी। एग्जाम के लिए याद रखिए, सर्कुलर नंबर 15, डेट 19 जून 2026 और डेली रिपोर्टिंग बाय एडी कैटेगरी 1 बैंक्स। अब बात करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफपीआई की। आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स को सिंप्लीफाई और रिलैक्स किया। इसका ऑब्जेक्टिव है फॉरेन कैपिटल इनफ्लो को बढ़ाना, फाइनेंशियल मार्केट को स्ट्रेंथन करना और रुपए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। चलिए अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। अप्रैल 2026 रिकवरी एजेंट के लिए आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन मैंडेटरी। जून 2026 एफसीएनआर बी स्वेप फैसिलिटी ऑन ईसीबी स्लैश ओ एफसीबी स्वेप फैसिलिटी अनाउंस की गई। एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइजेशन पीरियड 9 महीने। 19 जून 2026 एपी डीआईआर सीरीज सर्कुलर नंबर 15 इशू हुआ। एडी कैटेगरी 1 बैंक्स एफसीएनआर बी, ईसीबी और ओएफसीबी की डेली रिपोर्टिंग आरबीआई को करना मैंडेटरी है। और फाइनली एफपीआई नॉर्म्स को रिलैक्स किया गया, ताकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े और इंडियन रुपए को सपोर्ट मिले। बस इन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और नंबर्स को याद रखिए। अप्रैल 2026, जून 2026 को पसा 9 मंथ्स। 19 जून 2026 सर्कुलर नंबर 15 एफसीएनआर बी, ईसीबी, ओ एफसीबी, एफपीआई और एडी कैटेगरी 1 बैंक्स। अगर ये पॉइंट्स क्लियर हैं, तो अप्रैल से जून 2026 के आरबीआई करंट अफेयर्स से रिलेटेड ज्यादातर एग्जाम क्वेश्चंस आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकते हैं।